प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब आज उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए आज हम उस वचन को पढ़ते हैं। परीक्षा के बाद उत्तम समय, मत्ती 4 की 1 और 2 आयत में लिखा है। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहता रहा। तब उसे भूख लगी। आमीन। मेरे प्रियो, आज सभी आशीष चाहते हैं, लेकिन कोई भी परीक्षाओं में से होकर गुजरना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप परीक्षाओं में से होकर नहीं गुजरे तो फिर आप परमेश्वर की नाजायज संतान हैं, क्योंकि परीक्षाएं आपको मजबूत करने के लिए हैं। अगर आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएगी तो आपकी प्रार्थना ठंडी हो जाएगी। याद रखें, आपके जीवन में सबसे उत्तम मसा तब उतरता है जब आप परीक्षा के दिनों में होते हैं। परंतु आज सब लोग आशीष वीज़ा चाहते हैं, लेकिन परीक्षा लेना नहीं चाहते। जब हम बाइबल में मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा शैतान के द्वारा हुई। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया तो आकाश से उनके लिए भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। फिर आत्मा ने उनको जंगल की ओर भेज दिया ताकि शैतान से उनकी परीक्षा हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सोच सकते थे कि मेरे लिए तो आकाश से भविष्यवाणी हुई है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन शैतान ने यह बात उनके मन में डाली ताकि प्रभु यीशु मसीह पिता के कामों को पूरा न कर सके और प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षाओं के दिनों में चुप रहे। उन्होंने शैतान के ऊपर विजय पाई। उन्होंने अपनी परख को पूरा किया और अपने उत्तम समय में प्रवेश किया और सचमुच उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो उनके लिए हुई थी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। सचमुच उन्होंने प्रिय पुत्र पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनकर दिखाया। मेरे प्रिय, परीक्षा के दिनों में आपके दिल और दिमाग में क्या आता है यह आपके आने वाले जीवन को निर्धारित करता है, क्योंकि परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या प्रभु यीशु आपके जीवन में है या नहीं। अगर आप सच्चे मसीही यानी खुदा से प्यार करने वाले होंगे तो आप अपनी प्रार्थना के उत्तर का इंतज़ार करेंगे और आपका इंतज़ार फलवंत होगा। याद रखें, परख निराशा दुख लेकर आएगी, लेकिन वह थोड़े समय के लिए होगी। आपके जीवन में उत्तम समय के लिए होगी। मेरे प्रियो, जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजा तो राजा फिरौन ने उनको 2 गुना तंग करना शुरू कर दिया। उनके ईंटों के काम को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको परख रहे थे कि अब उनके दिलों में परमेश्वर के लिए क्या आता है, लेकिन वह सब कुछ उनको मजबूत बनाने के लिए था ताकि वह परमेश्वर में बने रहे और उनका परमेश्वर पर भरोसा मजबूत रहे। आप उपवास रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर कई महीने सालों तक चुप रहता है, लेकिन याद रखें वह आपको आपके उत्तम समय के लिए तैयार कर रहा है। एक समय होगा जब वह आपके लिए बोलेगा। जब वह बोलेगा तो आप अपनी उत्तम गवाही उत्तम भविष्य में होंगे। मेरे प्रियो, आज लोग परमेश्वर के दास जैसा मसा लेना चाहते हैं, लेकिन परीक्षा लेना नहीं चाहते। आज लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, चंगाई मिल जाए, लेकिन परीक्षा न आए। मेरे प्रियो, परख ज़रूरी है। अगर आप परखे नहीं गए तो आप उसके पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं। याद रखें, जब शैतान आपको ज़्यादा ही तंग करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि आप अपने उत्तम समय में प्रवेश करने वाले। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी परीक्षाओं को आनंद की बात समझें और जब आप परखे जाएं तो पहले से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं करें, उपवास रखना शुरू कर दें ताकि आप अपनी उत्तम गवाही के साथ खड़े हो। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकु नूला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़े या सुने वे अपनी परीक्षाओं के समय में भी परमेश्वर में बने रहें और अपने उत्तम समय में प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।